सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। आज के इस क्लास में प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो मतलब कि जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन लगाया था सेम तरीके से ये लगेगा। उसमें 90 डिग्री दिखाया था, इसमें 45 डिग्री दिखाना है, बस एक दो स्टेप का इसमें अंतर रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका रचना करते हैं, फिर रचना की पुष्टि करते हैं। तो रचना करने के लिए प्रारंभिक बिंदु की बात की जा रही है, तो उसमें हम पहले एक प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु जो है वो पॉइंट ए है। तो हम पॉइंट ए ले लेते हैं। फिर उसके बाद बिंदु ए को जो है एक किरण से हम बना लेते हैं, मान लेते हैं जो किरण बनेगा वो ए बी है। तो इस तरीके से एक हम किरण खींच लेते हैं ए बी। अब उसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या की जो है हम एक चाप काटेंगे जो ए बी को एक पॉइंट पे खींचेगा। तो इसके आधी लंबाई से जो है अधिक हम एक चाप ले लेंगे और उसको ऐसे बना लेंगे। और जहाँ पर ये ए बी को काट रहा है उसको मान लेते हैं कि वो पॉइंट सी है। अब उसके बाद बिंदु सी को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या के चाप को लेकर हम इसी चाप को काटेंगे। मान लेते हैं वो जहाँ काट रहा है वो बिंदु डी हो जा रहा है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। फिर उसके बाद पुनः डी को हम जो है केंद्र मानेंगे और डी से आगे एक और चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं कि ई पर काटेगा। अब जैसे उसके बाद यहाँ पर दोनों केंद्र मान के करते थे, ठीक इसी तरीके से एक बार ई को एक बार डी को केंद्र मानेंगे और एक दूसरे चाप काटेंगे। जहाँ इन दोनों को कटान बिंदु रहेगा वहाँ से एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट एफ हो जाएगा। और उसके बाद उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक किरण हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा हो गया किरण। तो यहाँ तक तो ये 90 वाला प्रोसेस था। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में 45 डिग्री बनाना है तो यहाँ से जो है वो अंतर आएगा। तो ये किरण बना लिया। अब क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे जो काट रहा है इसको मान लेते हैं कि बिंदु जी है। अब उसके बाद बिंदु सी और बिंदु जी को केंद्र मान के चाप इस साइड काटेंगे। इसमें जो दूरी लेंगे वो ई और जी के बीच की दूरी से कुछ अधिक होना चाहिए। तो ये जो मैंने चाप लिया हुआ है इसके आधे दूरी से अधिक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बिंदु सी पे रखेंगे, आगे एक चाप ऐसे काटेंगे, फिर बिंदु जी पर रखेंगे और एक चाप यहाँ पे काटेंगे। चाप ऐसा काटना है कि दोनों मिले, इसलिए मैंने थोड़ा दूर काट के दिखाया था कि ऐसे नहीं काटना है, इस तरीके से काटेंगे कि दोनों चाप आपस में मिलना चाहिए। अब जहाँ पर ये मिल रहा है यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है बिंदु एच है। फिर बिंदु ए से एच को मिला देंगे कुछ इस तरीके से और ये हमारा किरण बन जाएगा। और जो ये कोण बनेगा यही जो है 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा रचना हो गया। और रचना का अगर स्टेप लिखने के लिए कहेगा तो आप स्टेप को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। इतना है, जो मैंने बोला है बिल्कुल सेम चीज़ है। फिर ये स्टेप है और आखिरी में वो लिख देंगे कि यहाँ पर कोण एच ए बी बराबर 45 डिग्री का अभिष्ट कोण है। तो ये हो गया रचना। अब रचना की पुष्टि करना है तो पुष्टि पे आते हैं, जांच। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए हमें रचना करना होगा क्योंकि थ्योरेटिकल मेथड से करना है। तो रचना के लिए करेंगे क्या कि इसमें जी एच तथा सी एच ये दोनों को मिला देंगे। जी एच और सी एच को मिला लेते हैं चित्र में। ये जी सी एच और ये सी सी एच हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। पहला जो त्रिभुज है वो है ए जी एच और दूसरा जो त्रिभुज है वो है सी एच ए। तो त्रिभुज ए जी एच तथा त्रिभुज सी एच ए में अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो जो है हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये जो है रेखा 45 डिग्री का है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे
यहाँ पर हम देख रहे हैं जो GH है ये वाली रेखा और जो CH है ये दोनों रेखाएं बराबर त्रिज्या हैं। जितना यहाँ से दूरी है उतना वहाँ से भी दूरी अगर हम इसे रेखाखंड करेंगे मतलब एक वृत्त खींचेंगे तो बराबर आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये दिखाएंगे कि GH जो है बराबर है CH के, बराबर चाप भी कह सकते हैं, बराबर त्रिज्या के बराबर चाप, क्योंकि हमने बराबर त्रिज्या लेके बराबर चाप काटा था। और दूसरा पॉइंट जो दिखा सकते हैं इसमें जो AG है वो बराबर AC है। ये AG है, देखिए इसमें देख सकते हैं मैंने आधा वृत्त भी खींचा है तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी केंद्र से यहाँ तक की दूरी बराबर है। तो ये क्या हो जाएगी, बराबर त्रिज्या। और तीसरा पॉइंट दिखा सकते हैं कि जो AH है AH यहाँ पर भी है और AH यहाँ पर भी है तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। AH बराबर AH उभयनिष्ठ। इतना हो गया। तो जब हमने 3 पॉइंट दिखा दिया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज AGH सर्वांगसम है त्रिभुज CHA के। इससे कोण मतलब साइड प्रॉपर्टी से। और जब ये तीनों सर्वांगसम है तो सर्वांगसम के आधार पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोण GAH बराबर हो जाएगा कोण CAH के, बराबर 45 डिग्री। GAH ये कोण और ये कोण बराबर, क्योंकि पूरा कोण 90 डिग्री है। जब दोनों बराबर है तो आधा 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ बताया गया सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर किसी प्रकार के सवाल में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।